रही हो। चलो। और तीसरे अध्याय के 8वें एवं 5वें अध्याय में 8वें 9वें और 13वें श्लोकों में संख्या यानी ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठाओं में स्थान ही नहीं है। सरकाम कमियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धि बनाया है। ज्ञान का अर्थ अभी गीता में केवल ज्ञान योगी ही नहीं है, फल रूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है, और जिस पे यथार्थ ज्ञान अथवा तब ज्ञान भी होता है, उसे भी ज्ञान शब्द से ही कही है। चौथे अध्याय में 24वें और 25वें उत्तम अध्याय में ज्ञान योगी वर्णन है, और उसे अध्याय के 36वें 29वें कर्म फल स्वरूप ज्ञान का वर्णन है। इस प्रकार अन्यथा भी प्रसंग के अनुसार समझ लेना चाहिए। जब असंख्य निष्कष्ट और नियुक्त निष्कष्ट के क्या रूप है, इन दोनों में से क्या अंतर है, उनके कितने और कौन से अवतार भेद है, अतः दोनों निष्कष्ट स्वतंत्र है अथवा परंपरा संक्षेप है, इनकी निष्ठाओं के कौन कौन से अधिकार हैं, इत्यादि विषयों पर सम्यक विचार किया जाएगा। संख्या निष्ठा और योग निष्ठा रूप नंबर 1 संपूर्ण पदार्थ मृत पोषक के जल की भांति अथवा स्वपन की सुदृष्टि अदृश्य माय में होने से माय के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरसते हैं। इस प्रकार समझकर मन इंद्रिया और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कृतिपन के लिए अभिमानस से रहित होता है, अथवा सर्वव्यापी सचिव दाननंदन परमात्मा के स्वरूप एक ही भाव से नित्य स्थान रहते हुए एक सचिव दान नंद धन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के अस्तित्व का भाव नहीं रहना, यह तो संख्या निष्ठा ज्ञान योगी अथवा क्रम संन्यास भी इसके नाम है। और नंबर 2 सब कुछ भगवान को समझकर सिद्धि अतिसिद्धि में स्वभाव रखते हुए अतिसिद्धि और फल की इच्छा त्याग के भगवान आज्ञा अनुसार सब कर्मों का आचरण करना, अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार के भगवान की शरण होने पर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप निरंतर चिंतन करना, यह योनिष्ठ है। इसकी भगवान ने समोत्साहिक योग बुद्धि तत्व क्रम मर्त क्रम एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योगिनिष्ठम में सामान्यतः रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती है। गीता पर योनिष्ठ भक्ति से शून्य नहीं होती, जबकि भक्त अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो ही है कि इस दृष्टि से भक्तों को संबंध वहाँ भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक नियुक्तियां बतलाई हैं। इसका फल एवं सचिव दाना रघुनंदन प्राथमिक प्राप्ति होती है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई प्रकार के होते हैं, हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांट दिया जा सकता है। नंबर 1 जो कुछ है वह ब्राह्मण का ही
नंबर 2, जो कुछ है दृश्यवर्ती होता है वह अमाया है। वास्तव में एक सचिव नंदन ब्राह्मण अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरी ही स्वरूप में है, मैं ही हूँ। नंबर 4, जो कुछ प्रतीक होता है वह माया